हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक वैकेंसीज लेकर आया हूं, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज। ये पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी निकल कर आई है। इसके बारे में आज हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। कितना एज लिमिट है, क्या फ़ी रखा गया है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है स्टेनोग्राफर का, स्पीड क्या है, एरर कितना रखा गया है, सारे चीज़ पे आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। और जितने भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर करके शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं पटना हाई कोर्ट का। देखिए ये वैकेंसीज निकल कर आया है, ये सामने आप लोग देख पा रहे हैं। नोटिफिकेशन में अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जा करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ये स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 का ये निकल कर आ गया है। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें डेट की, तो इसका लास्ट डेट जो है आपका देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आपका 21/8 से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अगर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, कैटेगरी देखिए, इसमें टोटल अगर बात किया जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए आप लोग दिया है टोटल इसका जो वैकेंसीज निकल कर सामने आई है वो टोटल 111 को सीट निकल कर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग सामने आया है। ठीक है, 111 को सीट यहाँ निकला है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी में है, इसका लेवल 4 है। और इसकी सैलरी की बात कर ले तो देखिए 25,500 से लेकर के यहाँ पे अच्छा खासा इसका सैलरी को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रखा गया है। इसके बाद हम लोग देखिए अगर कैटेगरी वाइज की वैकेंसी की बात करें तो अन रिजर्व में देखिए 31 को आपका वैकेंसीज दिया गया है। ठीक है, और बैकलॉग में एक वैकेंसी है। ठीक है, इकोनॉमिक EWS का 6 को वैकेंसी है। बैकवर्ड क्लास BC के लिए 8 को वैकेंसी है, और EBC के लिए 12 वैकेंसी है, और शेड्यूल कास्ट SC के लिए 11 को है, और ST के लिए इसमें कोई सीट नहीं दिया गया है। बैकलॉग में इसका सीट है। टोटल 111 सीट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे आप लोग चलिए, इसमें देखिए आप लोग को बोला है ये सब आप लोग बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा पहले कि नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िएगा तभी फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। इसके बाद एलिजिबल क्राइटेरिया देखिए, यहाँ पे क्राइटेरिया को दिया गया है कि इंडियन होना चाहिए। ये सब सारा चीज़ देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग मेन मुद्दा पे मैं आप लोग को बात कर रहा हूँ, जो आप लोग को डाउट है वही डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ। एज लिमिट की बात करें तो बहुत अच्छा एज लिमिट इसमें रखा गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। एज लिमिट देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 37 ईयर्स, जनरल का कैटेगरी का 37 ईयर्स रखा गया है। देखिए स्टेनोग्राफर ही एक ऐसा पोस्ट होता है जिसमें एज लिमिट अच्छा खासा रखा गया है। जनरल 37 है, और जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है, जो भी रिलैक्सेशन दिया जाता है आप लोगों को सबको पता क्या रिलैक्सेशन होता है, तो वो सारा जैसे होता है वैसे सारा सभी को आपको भी मिलेगा। ठीक है, वो सारा ऐड कर लीजिए उसके बाद 37 के बाद। ठीक है, यहाँ सारा लिखा हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 12th बेसिस पे ये वैकेंसीज निकल कर सामने आई है। ठीक है, देखिए 12th लेवल पे ये वैकेंसीज निकल कर सामने आ गई है। ठीक है, ये बोला है पहला नंबर देखिए 12th लेवल पे आपका है। इसके बाद दूसरा में आप देखिए कि सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, शॉर्ट हैंड का आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके बाद आप लोग यहाँ तीसरा नंबर में देखिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट मतलब DCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा है 6 मंथ का कम से कम होना चाहिए, एटलीस्ट लिखा है 6 मंथ होना चाहिए आप लोगों को। ये चीज़ आप लोग को बता देता हूँ कि कम से कम 6 महीने का जो भी DCA कोर्स कीजिएगा वो 6 महीना का होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, तो ही वो काम करेगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर का हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का कोई भी टाइपिंग हो और कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो जिनको सर्टिफिकेट किसी तरह का भी सर्टिफिकेट चाहिए तो वो मुझे, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा सर्टिफिकेट कैसे बनाना है और कैसे बनता है। ठीक है, और सर्टिफिकेट जो रहेगा वो आप लोगों को ISO सर्टिफाइड रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, और ऑनलाइन चेक कर सकते हैं विथ स्कैनर भी रहेगा। उसको लॉगिन करिएगा, आप लोगों को आ जाएगा, ऑनलाइन चेक कीजिएगा, ऑथेंटिक मिलेगा। ठीक है, तो जिनको बनाना है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ देखिए
सॉरी, चौथा पॉइंट में देखेंगे तो मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट का ही मांगा है, इसमें ज़्यादा नहीं मांगा है स्पीड हाई कोर्ट में। देख लीजिए, कोर्ट का वैकेंसीज में 80 का ही मांगा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। और ये बता देता हूँ, सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर जो किए हैं वो हैं, ठीक है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, उन्हीं के लिए ये वैकेंसी निकल कर सामने आई है। ये पहले क्लियर हो जाइए, ये हिंदी वालों के लिए नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये रिजर्वेशन कोटा का देखिए दिया गया, वो चीज़ क्या है बारे में देख लीजिए, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। वुमेन को 35% आप लोग जान ही रहे हैं कि दिया गया अभी। इसके बाद सारा देखिए ये सब नोटिफिकेशन है। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए रिटेन का एग्ज़ाम जो मतलब इसका होगा ना, देखिए अगर रिटेन की बात करें तो रिटेन तो ना के बराबर है। मोड ऑफ देखिए सिलेक्शन क्या बोल रहा है, तो देखिए रिटेन टेस्ट में क्या है, पार्ट 1 पहले देखिए स्टेनोग्राफर ही होगा आपका, यहाँ पहले लिख दिया है इंग्लिश स्टेनोग्राफर कंप्यूटर टेस्ट पहला नंबर पे होगा। और बी नंबर में जो होगा वो MCQ बेस्ड टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, मैंने 50 को क्वेश्चन होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, आप लोग दिखाएंगे। और सी में आपका एक इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, 40 वर्ड के हिसाब से, उस पर भी हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये सब कुछ नहीं है, जैसा कटअप जाएगा उसके हिसाब से है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एग्जामिनेशन फ़ी की आप लोग बात कर ले तो देखिए यहाँ पे अनरिजर्व के लिए देखिए पहला नंबर में यहाँ पे है ना 1100 रुपया रखा गया है, वो फीमेल हो AB है ना, अनरिजर्व EBC BC जितना भी होता है सारा में 1100 रुपया ही रखा गया है। और SC ST कैंडिडेट अगर कोई है तो उनके लिए 550 रुपया रखा गया है फ़ी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए क्या बोला है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में बोला है कि आपका जो हाईकोर्ट का एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं तो हाईकोर्ट में पटना में ही है आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है। और बोला है कि अगर ज़्यादा मतलब हायर अगर कैंडिडेट जुटते हैं एग्ज़ाम में तो अदर सेंटर सिटी में बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक अभी हुआ है सेंटर तो हाई कोर्ट में ही लिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, हाई कोर्ट में ही एग्ज़ाम का वो आपका कंडक्ट लिया जाएगा। देखिए ये चैनल के द्वारा आप लोगों को बहुत ऑथेंटिक जानकारी आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है, ये क्लियर रहिएगा। स्टेनोग्राफर का कोई भी चीज़ आप लोगों को चाहिए स्टेनो रिलेटेड, आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ से आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। अभी बिहार में बहुत सारे वैकेंसी अभी देखने को मिलेंगे, झारखंड में भी आप लोग को बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टेनोग्राफर ऐसा कोर्स है कि अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिए, आप लोग आराम से हो जाएगा। देख रहे रिटेन ना के बराबर है, आप लोग अभी रिटेन पे हम लोग बात करेंगे, देखिएगा आप लोग रिटेन नहीं होता है इसमें, बहुत जगह पे नहीं होता, कुछ कुछ जगह पे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ देखिए सारा चीज़ आप लोग बढ़िया से केयरफुली पढ़िएगा। मैं बार बार देखो इस चीज़ को बोलता हूँ, नोटिफिकेशन जो है ना पहले बढ़िया से पढ़िएगा। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट करके बताऊंगा भी कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, सारा चीज़ बताऊंगा। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ आप लोगों को दिखा हुआ है कि सिलेबस ऑफ लिखा है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है यहाँ पे देखिए। तो पहला पार्ट में जैसा मैंने आपको पहले बोला है कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर का आपको टेस्ट लिया जाएगा, ये पहले बताया था। इंग्लिश शॉर्ट हैंड का होगा, 80 का स्पीड से होगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मात्र 320 वर्ड ही आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए SSC जो है आपका 800 वर्ड पूछती है, और भी जितना भी एग्ज़ाम होता है उस सेंट्रल का कोई भी वैकेंसी अगर इंग्लिश स्टेनो से आप भरते हैं ना तो आपको 800 वर्ड ही पूछा जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ही आपको सिर्फ 320 वर्ड पूछता है, ठीक है, और जो कि कम भी वर्ड है, बहुत कम वर्ड है, ठीक है, आप लोगों को पता है, बहुत कम ही वर्ड पूछ रहा है इसमें आपको, ठीक है। और 80 का स्पीड है, और 4 मिनट का आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, ठीक है, 4 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, और 80 के स्पीड से बोला जाएगा, 320 वर्ड दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिवीजन ऑफ पैसेज के लिए आपको देखिए क्या दिया गया है कि आपको टाइम दिया जाएगा इसके लिए 7 मिनट का, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग क्लियर देखिएगा, समझिएगा क्या दिया हुआ। इसमें बहुत सारा दिक्कत है कि शॉर्ट हैंड सीखने आपको लिखने के लिए देखिए 4 मिनट का टाइम है, और रिवीजन पैसेज के लिए आपको 7 मिनट का टाइम दिया गया पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते पढ़िए, टफ है। और ट्रांसक्रिप्शन पैसेज की जो टाइप करना है कंप्यूटर पे आपको, वो 15 मिनट का समय दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलिएगा तो यहाँ देखिए पार्ट बी में MCQ है, इस पर बात करते हैं आज हम लोग। बी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से रहेगा आपका 30 गो क्वेश्चन रहेगा, और कंप्यूटर अवेयरेंस से देखिए क्वेश्चन पूछा है 20 गो क्वेश्चन रहेगा, टोटल 50 गो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। इसके लिए ये आपको टोटल 30 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको, ठीक है। तो आधा घंटा का पेपर है, नॉर्मल है, मतलब समझे
इंग्लिश पूछ दिया है, कंप्यूटर से पूछा है, ठीक है, नॉर्मल है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए लास्ट में वो सी में रखा गया है कि आपका एक इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा जो 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 400 वर्ड का होगा 10 मिनट का। देखिए यहाँ टाइमिंग तो इसे आपको नहीं दिया है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दे रहा है कि 10 मिनट का टाइमिंग है, लेकिन समझ जाइए ऐसे भी अगर कीजिएगा 400 वर्ड को अगर हम 40 का स्पीड से टाइप करेंगे तो 10 मिनट ही निकलता है टाइमिंग, तो 10 मिनट का आपको टाइम आपको दिया जाएगा टाइप करने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। देखिए इसका सिलेबस क्या है, बढ़िया से केयरफुली सिलेबस पढ़िएगा, क्या सिलेबस दिया गया है उसको अच्छे से जज कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे वैकेंसीज है और यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट का सारा चीज़ यहाँ क्या क्या बोला है आपको, यहाँ पे आप लोग बढ़िया से चेक कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो देखिए मैट्रिकुलेशन का चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए 12th का। इसके बाद ग्रेजुएशन का डिग्री अगर दिए हैं तो है तो मार्कशीट भी देना है, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट वही आपको DCO का देना है, और कास्ट सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। डिप्लोमा और कंप्यूटर का ये तो देना ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और भी सर्टिफिकेट जैसे इंग्लिश शॉर्ट हैंड का चाहिए आपको सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग को प्रोवाइड करवाना है, तभी आप लोग जाके फॉर्म को भरिएगा। साइज़ के बारे में यहाँ बात किया गया है, आप लोग साइज़ भी देख सकते हैं क्या क्या रखा है, सारा तो बढ़िया से केयरफुली भरिएगा। और कोई भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों का ये सॉर्ट आउट करूँगा क्या प्रॉब्लम आप लोग को आ रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा मेन जो पॉइंट था मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड की तैयारी में अच्छे से लग जाइए, बहुत अच्छा से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। और इसमें अच्छे से कीजिए। इसका एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करें तो बहुत जल्द कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन टाइम तो 3 से 4 मंथ जरा एटलीस्ट लेगा ही लेगा, इससे ज़्यादा भी लेगा लेकिन इतना तो लेगा ही लेगा। तो स्टेनोग्राफर सीखना है जिनको भी तो मेरे चैनल के द्वारा तो आप आराम से सीख सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड करवाता हूं मैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं बताऊंगा सारा चीज़, ठीक है। और सर्टिफिकेट के बारे में मैं बता चुका हूं, सर्टिफिकेट किसी तरह का भी सर्टिफिकेट आप लोग अगर चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा और ऑथेंटिक सर्टिफिकेट आप लोग को बना करके मैं दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।